इसमें गाइस आपको कुछ नज़र आ रहा है? थोड़ा आप गेस कर सकते हो। यहाँ पर देखो एक स्टाइल्स दिखाई पड़ रही है। मैं बताता हूँ इसमें क्या है। इसमें है सील्ड पैक गैलेक्सी नोट 2। नोट 1 भी आने वाला है, इसको हम कुछ दिन बाद अनबॉक्स करेंगे। अब सैमसंग का फ्लैगशिप फ़ोन लॉन्च हुआ है, तो हम भी कुछ सैमसंग के फ़ोन्स की बात करते हैं। तो मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ गाइस, आज हमें बात करनी है इस फ़ोन की। और पिछले कुछ टाइम से, ऑलमोस्ट वीक से मैं इसी फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ। ना मैंने फोल्ड यूज़ किया, ना मैंने अल्ट्रा फ़ोन यूज़ किया, और ना ही मैं iPhone 14 Pro Max यूज़ कर रहा हूँ। ये फ़ोन अभी भी बहुत ही सुपर्ब है। लाइक अगर आपने एक बार फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन ले लिया तो वो 2-3 साल क्या 4 से 5 साल तो बड़े आराम से फ्लैगशिप की तरह बिहेव करती है। बिकॉज जो टेक्नोलॉजी जो फीचर्स आती है वो थोड़ी सी अहेड होती है जब तक वो मिड प्रीमियम या बजट सेगमेंट में आती है। देखिए इस फ़ोन के साथ दो कैच है। जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था S20 सीरीज़, तो वो इंडिया में जो आया था वो नॉन 5G वेरिएंट था। तो अगर तो आप 5G के चक्रों में पड़े हैं तब शायद आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी को लेके डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, लेकिन उसका भी एक अल्टरनेटिव है। अदरवाइज अगर आप 5G के झमेलों में नहीं पड़े ना, देन तो आई थिंक ये फ़ोन अभी भी आपके लिए सुपर्ब है। एंड आई थिंक आप इसको 2023 के 2024 में भी यूज़ कर सकते हैं। और मेरे पास आपके लिए एक अल्टरनेटिव भी है कि आप इसका 5G वेरिएंट कहाँ से बाय कर सकते हैं। अभी मैं कुछ उस पर वर्क कर रहा हूँ। जैसे ही वो वीडियो कंप्लीट हो जाएगा ना, लाइक कुछ एनालिसिस बाकी है, तो मैं आपको बहुत जल्दी दिखाता हूँ। बाय दीज प्रोडक्ट्स विद द बेस्ट डील्स एंड ऑफर्स फ्रॉम द यूट्यूब शॉपिंग लिस्ट। टैप ऑन द स्क्रीन एंड क्लिक व्यू प्रोडक्ट्स टू नो मोर। गाइस इसका डिज़ाइन ना बड़ा ही कमाल का लग रहा है। देखिए यहाँ पे प्रीमियम मटेरियल यूज़ किया गया है। गोरिल्ला ग्लास 6 बोथ फ्रंट एंड बैक। फ़ोन सरप्राइजिंगली बहुत स्लिम है। यू सी, जब मैंने फोल्ड 4 से इस पर स्विच किया मैंने कहा माय गॉड, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये जैसे इसका 3 गुना मोटा फ़ोन है और ये फ़ोन इतना पतला हल्का। नॉट जस्ट दैट, अगर आप अल्ट्रा की बात कर लें 23 या 22 जो भी है, और इवन iPhone 14 Pro Max, इन सभी फ़ोन से काफ़ी अच्छा। तो फील हुआ लाइक कितना लाइट वेट फ़ोन है, कितना कंफर्टेबल फ़ोन है यूज़ करने में। और डिज़ाइन भी गाइस इसका एकदम प्रीमियम अभी भी है। देखिए राउंडेड कर्व्ड पैनल यहाँ पे दिया गया है। डिस्प्ले ऑफ कोर्स यहाँ पे राउंडेड मिलता है, इसके बारे में बात करते हैं। और बड़ा ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा है इस फ़ोन को यूज़ करने में। कोई भी ह्यूज कैमरा बम्प नहीं है। इवन तो यहाँ पे 64 मेगापिक्सल था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई सुपर बल्कि कैमरा नहीं निकला है, जैसे कि आप और फ़ोन में आजकल देख सकते हैं। चाहे 50 हो, चाहे 108 हो, चाहे 200 हो, इसमें काफ़ी कम बम दिया गया था और वेट भी इसका काफ़ी बढ़िया है। ओके, सो डिज़ाइन वाइज गाइस आपको ज़रा से भी दिक्कत नहीं लगी। लेकिन मैं आपको एक बात और दिखाना चाहता हूँ कि इस फ़ोन में अभी क्या खूबी है जो अब सैमसंग के सभी प्रीमियम फ़ोन से हटती जा रही है। आई गेस आप समझ तो गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। कहाँ गया सिम ट्रे? ये रहा, आप देख सकते हैं। इस फ़ोन में गाइस आपको एक डेडिकेटेड SD कार्ड लगाने का ऑप्शन मिलता है, जो आजकल सैमसंग के किसी भी फ़ोन में नहीं है। लाइक अगर मैं आपको फोल्ड भी दिखा दूँ या अल्ट्रा वल्ट्रा कुछ भी दिखा दूँ, आप देखेंगे किसी में भी अभी ऑप्शन नहीं है। अब मैं आपको बताना भूल गया, आई थिंक ये फर्स्ट फ़ोन था वर्ल्ड का जिसमें आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता था सुपर एमोलेड पैनल में, ऑफ कोर्स। और सैमसंग ने ही वो चीज़ दी थी। इससे पहले 90 हर्ट्ज़ भी आए थे, लेकिन यहाँ पे विद कर्व डिस्प्ले और वो सब यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया था। नॉट जस्ट दैट, इस फ़ोन में आपको 2K डिस्प्ले का भी सपोर्ट मिलता है। अगर आप डिस्प्ले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे रेजोल्यूशन है WQHD+ भी दिया गया है और Full HD+ भी। और यहाँ पे आप मोशन स्मूथनेस जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं अप टू 120 हर्ट्ज़ का। ऑफ कोर्स यार ये LTPO नहीं है जो अब मॉडर्न फोन्स में आने लगा है, लेकिन यहाँ पे एक कैच है। अगर आप यहाँ पे इसको WQHD+ में यूज़ करते हैं देन ये फ़ोन जस्ट 60 हर्ट्ज़ पे ही वर्क करता है। तो ऑफ कोर्स आपको वो चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी। और 90+ स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, 1200 निट्स पीक ब्राइटनेस, 6.7 इंचेस, ये सारी चीज़ें अभी भी एकदम सुपर लेटेस्ट हैं। या ऑफ कोर्स अगर आप सुपर प्रीमियम फ़ोन्स के आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपको बेजल्स थोड़े से कम मिल जाएंगे सैमसंग के फ़ोन्स में अगर आप लेते हैं। बट ये फ़ोन भी गाइस बैड नहीं है। तो यहाँ पे भी आपको ज़रा सा भी नहीं लगेगा कि लाइक आपका डिस्प्ले आउटडेटेड हो गया है। अभी भी ये सुपर मॉडर्न है।
और इनफैक्ट आजकल आप जो भी मिड प्रीमियम फ़ोन्स आप देख रहे होंगे, इस साल बहुत से फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं, जैसे कि लास्ट ईयर का अगर देखें Vivo V25 Pro, Realme 10 Pro Plus एंड Infinix Zero Ultra, Oppo Reno 8T, ये सारे कर्व डिस्प्ले, फुल HD, 120 हर्ट्ज, अराउंड 1000 निट्स पीक बैटरीज, वो सभी आपको इसी प्राइस रेंज में मिल रहे हैं 30-35 हज़ार में। और इसमें ये सारी चीज़ें आपको पहले से मिलती हैं। अभी मैं आपको अबाउट फ़ोन दिखाऊं और यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। ये डिवाइस ऑलरेडी लेटेस्ट पे है। जब मैंने इसको ऑन किया था, जब मैंने इसको बाय किया, मैं सरप्राइज हो गया गाइस अपडेट्स के मामले में। लाइक सैमसंग को बहुत लोग क्रिटिसाइज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे जो अपडेट्स आए ना, मंथली अपडेट आते चले आ रहे हैं। मेरे को लगभग 2-3 घंटे लग गए फ़ोन को एवरी मंथ के सिक्योरिटी पैच अपडेट्स कंप्लीट करने में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है जो प्ले सिस्टम का अपडेट है जनवरी 2023 का। और ये डिवाइस लॉन्च हुई थी एंड्रॉयड 10 से, इसको ऑलरेडी मिल चुका है एंड्रॉयड 11, 12 और यहाँ पे लेटेस्ट एंड्रॉयड 13 भी ऑलरेडी रन कर रहा है। यानी कि एटलीस्ट फॉर 1 ईयर तक तो ये फ्यूचर प्रूफ है, बिकॉज एंड्रॉयड 14 तो भी आया नहीं है, तो आपको नेक्स्ट ईयर तक तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं कि आपके फ़ोन में अपडेट आएगा नहीं आएगा, ऑलरेडी आ चुका है। यस, ये इसका लास्ट अपडेट है, बट आई थिंक इसको अभी भी 1 ईयर का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा, जो क्वार्टरली होता है। लाइक 4 महीने में आपको एक बार सिक्योरिटी अपडेट मिलना चाहिए। तो एटलीस्ट फॉर अप टू 2024 ये फ़ोन अभी भी फ्यूचर प्रूफ है। सो 2 ईयर्स स्टिल रिमेनिंग। पे क्या कमाल है, देखिए अब ये फ्लैगशिप फ़ोन था, तो यहाँ पे जो फीचर्स मिलेगा ना वो भी फ्लैगशिप था। नंबर्स के बारे में अभी बात करता हूँ। ये फर्स्ट फ़ोन था वर्ल्ड का जिसमें आपको 8K रेजोल्यूशन दिया गया था विद दी 24 FPS सपोर्ट। तो अभी भी आप एकदम सुपर प्रीमियम फीचर पा रहे हैं जो स्टिल आपको iPhone 14 Pro Max में भी नहीं मिलती है। Galaxy S20, 23 सीरीज, Fold 4, इन सभी में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो वीडियो रेजोल्यूशन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे जो मेन सेंसर दिया गया है वो 12 MP का है, 64 MP का टेलीफोटो लेंस है और 12 MP का अल्ट्रा वाइड है। तो जब से मैं इसका कैमरा गाइस ऑलमोस्ट 1 वीक से यूज़ कर रहा हूँ, तो 2 बातें यहाँ पे मुझे नजर आई। नंबर 1 ये कि कैमरा यूज़ करने में बहुत ही फास्ट है। यहाँ पे जो फीचर्स मिलते हैं और जो लेआउट मिलता है वो एग्जैक्टली अभी भी प्रीमियम सैमसंग के फ़ोन का है। लाइक आप 64 में ले सकते हैं, 4:3 सारी चीज़ें हैं। वीडियोस में भी आपको सारे ऑप्शन मिलते हैं, 8K 4K 60 OIS का सपोर्ट मिलता है, नाइट मोड और इवन पोर्ट्रेट वीडियो, प्रो मोड, सुपर स्लो मोशन, डुअल रिकॉर्डिंग, स्लो मोशन, पैनोरामा। ऑफ कोर्स आप जितनी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अच्छे खासे फ़ोन से, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको आसानी से दी जा रही हैं। फोटोज़ की क्वालिटी की बात करूँ तो यस, यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफरेंस फील हो जाएगा अगर आप एक मॉडर्न प्रीमियम फ़ोन से कंपेयर करेंगे। देन आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेसिंग का फ़र्क नजर आएगा, बिकॉज जो लेटेस्ट सेंसर आए हैं जैसे कि 108 या 50 MP सोनी MX766 या 200 MP सैमसंग का जो HPX सेंसर है, वो थोड़े से डिटेलिंग ज़्यादा बेटर करते हैं। प्रोसेसिंग थोड़ी सी फास्ट है, शार्पनेस बढ़ गई है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा फील हो सकता है अगर आप प्रीमियम फ़ोन से कंपेयर करते हैं तो। लेकिन अदरवाइज अगर आप इस प्राइस रेंज के फ़ोन से कंपेयर करेंगे, जैसे कि सैमसंग का इटसेल्फ A52s, A53, तो उससे आप बेटर रिजल्ट ही पाएंगे और बढ़िया क्वालिटी की फ़ोटोज़ भी पाएंगे। सो वैसे फ़ोटोज़ इसकी काफ़ी अच्छी हैं, क्रिस्प हैं, डिटेल्स अच्छे हैं, सब कुछ यहाँ पे सही आ रहा है। कंप्लीट जीरो लाइट में यस थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है अगर आप इसको प्रो फोन से कंपेयर करेंगे, तो नाइट मोड ऑन करेंगे थोड़ी सी आपको बेटर शॉट मिल सकती है। और चूंकि यहाँ पे टेलीफोटो लेंस भी है, आप 3x ऑप्टिकल जूम कर सकते हैं, 30x स्पेस जूम कर सकते हैं, अल्ट्रा वाइड फोटोज़ भी ले सकते हैं, सारे तरह के फीचर्स यहाँ पे आप पाते हैं। नाउ गाइस सेल्फी की बात करते हैं। फर्स्ट वीडियो कैपेबिलिटी आपने देखा, यहाँ पे आप अप टू 4K 60 के वीडियोज़ भी बना सकते हैं। सो ये भी गाइस एक सुपर प्रीमियम फीचर है जो अभी भी यहाँ पे मिलती है। इवन दो जो 4K 60 वीडियो बनता है वो थोड़ा सा सॉफ्टवेयर की अपस्केलिंग की गई है, फुल HD 60 बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर आती है। बट पॉइंट ये है कि यहाँ अभी भी ऐसा प्रो फीचर दिया जा रहा है। और अगर हम स्टिल फोटोज़ की बात करें तो फोटोज़ यहाँ पे डिसेंट है, बिकॉज इट्स अ फ्लैगशिप फ़ोन, तो सारी प्रोसेसिंग क्वालिटी सब कुछ यहाँ पे काफ़ी सुपर क्वालिटी की मिलेगी। इंडिया में जो फ़ोन लॉन्च हुआ था S20 Plus, उसमें था Exynos 990 जो कि 4G CPU था, नॉट दी 5G।
तो इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप 5G के झमेलों में पड़े हैं तब तो शायद आप श्योरली इस फ़ोन से डिसअपॉइंट होंगे इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क कनेक्टिविटी। लेकिन वैसे फ़ोन यूज़ करने में बड़ा ही फास्ट है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आप ये काइंड ऑफ इक्विवेलेंट मान सकते हैं स्नैपड्रैगन 865 के। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो 100% इक्विवेलेंट परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। अगर वो 100 है तो यहाँ पे आपको 90% तक का प्रोसेसिंग पावर मिलेगा। मेरे पास जो यूनिट है ये 865 पावर्ड है और ये ग्लोबल यूनिट है, बिकॉज जो मैंने मंगाया है ये 5G ग्लोबल, जिसके बारे में आपको बताऊंगा बहुत जल्दी। सो अगर हम 10% भी कट शॉर्ट कर दें तो आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये बड़ा ही फास्ट काम कर रहा है। अगर मैं बजट के CPU देखूँ, जो स्नैपड्रैगन 778G प्लस मिलता है, डायमेंसिटी 1080 मिलता है और स्नैपड्रैगन का जो 870 आता है, ये नियरली आपको वैसी ही परफॉर्मेंस देगा। इवन तो 870 थोड़ी सी आपकी फास्टर है, लेकिन जितने मिड रेंज मैंने बताए उनसे तो ये बेटर परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स आपको देगा ही देगा। एंड गाइस ऑन दी बैटरी स्टफ, यहाँ पे 4500 मिलियम्स की बैटरी मिलती है। सुपर हाई नहीं, अब तो 5000 फ्लैगशिप फ़ोन्स में स्टैंडर्ड हो गया है सैमसंग के, लेकिन बैकअप मुझे इस फ़ोन का अच्छा मिला है। मैंने परसों से यूज़ करना स्टार्ट किया, अभी यहाँ पे देख सकते हैं 47% है, यानी कि 2 दिन ये फ़ोन बड़े ही आसानी से चल गया। मिक्स टू हैवी यूसेज में जितना मैंने टेस्टिंग की, गेमिंग की, वो सारी चीज़ें। गेमिंग से याद आया, अब ये फ़ोन सुपर स्लिम है, गेम खेलते वक्त थोड़ा सा ये हीट हो जाता है, सो वो आपको देखना पड़ेगा बिकॉज स्लिम फ़ोन के ये होते हैं, लेकिन कूल भी बहुत ही जल्दी हो जाता है। ऑन टॉप ऑफ दैट गाइस, यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है। ऑन दी एक्स्ट्रास की बात करें, देखिए यहाँ पे आपको ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं विद द सपोर्ट ऑफ डॉल्बी एटमॉस। ये फ़ोन IP68 है, यानी कि आप बिंदास आप इस फ़ोन को लेके चिल भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सारे फीचर्स जो हमने अभी तक टेस्ट किए, जो मैंने आपको बताए, वो एकदम क्रेजी लेवल्स के हैं जो आपको मिल रहे हैं। एक्जैक्टली अगर आप इसको 30K के अंडर पा जाते हैं और आप कह सकते हैं कि 25 के आसपास अगर आपको ये फ़ोन मिल जाता है, देन तो ये सुपर डील अभी भी है। अगर आपके पास ये फ़ोन है तो आप इसको ऑफ कोर्स गाइस यूज़ करते रहिए, कोई ज़रूरत नहीं चेंज करने की। नेक्स्ट ईयर तक ये बड़े आसानी से चल जाएगा, या अनटिल आपको नेटवर्क की ज़रूरत ना पड़ती हो कि 5G ही चाहिए तभी फ़ोन चलाएंगे, वरना नहीं चलाएंगे। सो मेरे तो गाइस ये थॉट थे विद दी प्रीमियम S20 प्लस। लेट मी नो अगर आपके पास ये फ़ोन है, आपका क्या यूज़र एक्सपीरियंस है, एंड ऑल्सो हम और किस फ़ोन को ट्राई करें लास्ट ईयर के, जो आपको लगता होगा लास्ट टू लास्ट 4-5 साल पहले भी चले जाएंगे, जो अभी भी वर्थ है ट्राई करना। लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। दिस इज सौरभ एंड गाइस, सी यू वेरी सून।